हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कल आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आज हम उसके आगे आपको बताएंगे। कल आपने देखा था कितनी आसानी के साथ केवल 6 वर्ड के द्वारा हम पूरे टेंस को पहचान ले रहे थे। कौन सा टेंस है ये, जैसे ही आप सेंटेंस देखते थे तुरंत पहचान जाते थे। आज हम उसी को अप्लाई करेंगे। आज शुरुआत करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट का मतलब होता है, मैंने है बताया था, और इंडेफिनिट के लिए मैंने बताया था ता। यानी कि अगर इसके पहचान की बात की जाए, जब भी कोई सेंटेंस मिले आपको तो आप तुरंत उसमें देखिए वाक्य के अंत में ता है, यही तो है ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी के साथ पहचान जाएंगे ये टेंस कौन सा है। लेकिन थोड़ा सा एक वॉइस होता है, कुछ जो सेंटेंस वॉइस होता है वो भी दिखने में ऐसा टेंस में ही लगता है, लेकिन वो वास्तव में वॉइस होता है, टेंस नहीं होता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब सबसे पहले आप इस पहचान को इसे आसानी से पहचान गए हैं। अब करना क्या है, इसके रूल्स को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने सेंटेंस आएंगे, किस टाइप के सेंटेंस आएंगे। एक तो आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, हम बारी बारी से आपको समझाएंगे पूरा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव का पार्ट है, असर्टिव में दो है, अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। तो पहला अफर्मेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और तीसरा इंट्रोगेटिव होगा। और उसी इंट्रोगेटिव में आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखना है, देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिए, दो टेंस आपको ऐसे मिलेंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये मैं स्टार्ट में लिख दिया हूं, आपको समझ आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के, इन दोनों के ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेवर शब्द आने पर, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव आने पर, केवल एक वर्ड है नेवर आने पर और हु आने पर। फिर से देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, नेवर वाले सेंटेंस में और हु वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। नो हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप इस पे वर्क करेंगे। हमें आज यही करना है। सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सीख रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आप सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया हुआ है, पहले उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट पहचानने के लिए कभी कभी समस्या होती है कि कैसे जाना जाए। तो आप सेंटेंस में डाल दीजिए एक वर्ड कौन, जिसे कह दिया जाए कि कमला किताब पढ़ती है। अब इसमें कहा जाए कौन किताब पढ़ती है, उत्तर मिलेगा कमला, यानी कि वही कमला आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब अनुवाद करेंगे इसका, तो इसका जो रूल है, रूल में आप चाहें तो रूल को नोट कर लीजिए। आप लोग रूल को नोट करते रहिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का। अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है, मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तब मेन वर्ब होगा। लेकिन अफर्मेटिव में अभी आपने नोट किया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो आप इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। अच्छा, ये पांचवा फॉर्म कहां से आ गया? आपने तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ा, कहीं कहीं चौथा फॉर्म भी पढ़ लिया है आईएनजी के रूप में। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तब आप क्या लिखेंगे और प्लूरल होगा तब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना जरूरी है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं, मैं पढ़ रहे हैं। अब यहां ये जो बिंदी लगा हुआ है लगा है तो प्लूरल को शो कर रहा है, लेकिन क्या ये सही है? मैं पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा।
सेट करने के लिए मैं पढ़ रहा हूं आपको लिखना होगा। अच्छा, वे जा रहा है, ये सही है, वे जा रहा है, ये भी गलत है, यानी वे जा रहे हैं तो एग्रीमेंट करना जरूरी होता है। और जो वर्ब होता है वो अपने मूल अवस्था में प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाते हैं। तो जिस वर्ब में यस या यस लगाते हैं उसी को हम यहाँ पे V5 भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड करेंगे, हो जाएगा। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कमला गीत गाती है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहचानेंगे ये है क्या। अच्छा, है के लिए हमने बताया था कि ये प्रेजेंट है, टी आया उसके बाद, इंडिफरेंट है, यानी कि निश्चित रूप से ये यही है। अब देखिए क्या ये अफर्मेटिव है, कमला गीत गाती है, इसमें नहीं वाला शब्द नहीं आया है, क्या वाला शब्द नहीं आया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये अफर्मेटिव ही होगा। अब उसमें हम इसी रूल को जो मैंने आपको ये बताया था है, इसको आप इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब इसमें कमला गीत गाती है, मैं कहूँगा कौन गीत गाती है, उत्तर मिला कमला, यानी कि सब्जेक्ट आपका मिल गया, सब्जेक्ट। और एक और चीज जान लीजिए, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, अभी मैं आपको छोटा छोटा सेंटेंस दे रहा हूं, आगे चल के मैं बड़ा सेंटेंस दूंगा। सब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि पहले सब्जेक्ट लिया जाए, फिर पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब वर्ब ढूंढने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, पीछे शुरू करेंगे। यही वर्ब आपका है गाती है, यानी कि जो एक्शन है, जो क्रिया हो रहा है। सब्जेक्ट में, सॉरी मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट तो ये है ही। अब आप यहां लिखेंगे कमला, KAM, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ लोग KAM या ले लिख देते हैं डायरेक्ट, कमला सिंग्स। अच्छा देखिए क्या इसमें यस लगा हुआ है, यस या यस मैंने अप्लाई किया कि नहीं किया, अप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि कमला क्या बहुवचन है, प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर ये है तो क्रिया को भी हम सिंगुलर बनाएंगे। यही ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों अब सिंगुलर है, ये देखने। अगर यहां भी आप लगा देंगे, मान लीजिए कोई और प्रोनाउन दूसरा होता, से बॉय होता, बॉयज कर देते, तब यहाँ पे आप ऐसा नहीं करते। कमला सिंग्स क्या गाती है, अ सॉन्ग। इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। ये तो अफर्मेटिव में इस टाइप से आप काम करेंगे। और भी तमाम सारे वर्ड हैं, मैं आपके लिए वर्ड देता हूँ, आप करिएगा उसको, फिर आगे चल के मैं आपको निगेटिव पढ़ाऊंगा। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, आपको सिखाना है, बस यही हमारा उद्देश्य है। तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो। चलिए एक और देख लेते हैं इसको। अब सबसे पहले पहचानेंगे ये वास्तव में वही टेंस है कि नहीं है। बिल्कुल वही है, क्योंकि इसमें भी हाँ आया हुआ है लास्ट में, जो प्रेजेंट का जो तक है, दूसरा ते आया है तो इंडिफरेंट है, और ये अफर्मेटिव भी है क्योंकि इसमें ना तो ना आया है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन याद करता है, तुम क्या करेंगे, यू को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, यू। अब पीछे शुरू करते हैं। अच्छा, करना नहीं, याद करना, बढ़िया, याद करना, यू लर्न। अब यहां देखना यह है, यहां पर मैंने यस या यस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कल मैंने बताया था कि सिंगुलर फैमिली के अंतर्गत वह आता है, और ऐसा कोई भी वर्ड जो दिखने में अकेला लगता हो वही आता है, लेकिन यू प्लूरल फैमिली में आता है, इसलिए यस या यस का हम इसमें नहीं करेंगे। यू लर्न, तुम याद करते हो, क्या याद करते हो, पाठ। लेकिन यहां देखिएगा, यहां तो है अपना पाठ, केवल पाठ नहीं। अच्छा, यू के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, यू के साथ अपने के लिए लगाएंगे योर। जैसे होता है मैं मेरा पाठ याद करता हूं, तुम तुम्हारा याद करते हो, ठीक है ना, उसी प्रकार से यू लर्न योर, यू लर्न योर लेसन। अब आप करिएगा, सीमा पतंग उड़ाती है, सीमा पतंग उड़ाती है,
आप लिखिए मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं। हो गया। दीपक रोज विद्यालय पढ़ने जाता है। विनय भी अपना पाठ याद करता है। ये आप करिएगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं निगेटिव की। ये हो गया, ये कर लीजिएगा। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में होगा क्या, नकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं शब्द आएगा। अब नहीं शब्द आएगा तो क्या करेंगे, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, यही सब आएगा ना। निगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, यानी कि आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब उसके बाद हमने आपको बताया था निगेटिव में क्या होता है, केवल अफर्मेटिव में नेवर आने पर और हु आने पर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, बाकी तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है इसके साथ क्या लगाए। मैंने बताया था दो फैमिली बताया था, एक सिंगुलर का और एक प्लूरल का। सिंगुलर में आएगा वह, जिसके अंग्रेजी आप सबको पता है ही, सी, इट। बाकी प्लूरल में जो शेष आएंगे वो होंगे और नाम प्लूरल। अब किसके साथ, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है वास्तव में डू, ठीक है ना, लेकिन ये डू होता है। अब हम इसमें करेंगे क्या, सिंगुलर में ही, सी, इट अगर आया हुआ है तो हम यहां जरूर डू लिखेंगे। लेकिन अभी आपने देखा था कि सिंगुलर में यस या ईएस लगाया जाता था, तो अब इसी वाले में हम क्या करेंगे, डू में ईएस जोड़ देंगे, ठीक है ना। आपका बन गया डच। इस प्रकार से ही, सी, इट के साथ डच लगा हुआ, हमने डू में ही ईएस जोड़ा है। और एक बार जब यस या ईएस जोड़ दिया गया, आप समझ लीजिए केबीसी खेल रहे हैं, लाइफ लाइन एक ही बार मिलने वाला है। एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर आप दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप मेन वर्ब में बिल्कुल नहीं यूज करेंगे ऐसे, ये क्योंकि आपने यहाँ पे यूज कर लिया, हो गया ना। और प्लूरल फैमिली में आप क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, डू या डज। और उसके बाद क्या करेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। क्लियर। जैसे मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। अब ये निगेटिव है कि नहीं, टेंस तो सेम वही है, पहचान लेंगे निगेटिव है ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई। अच्छा, आई किस फैमिली को बिलोंग करता है, दिखने में तो ये सिंगुलर है, मैं अकेला हूं तो सिंगुलर ही हूं, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल फैमिली को बिलोंग करता है। तो अब आप आई के साथ क्या आप ये स्पेस लगाते थे, नहीं लगाते थे, बिल्कुल सही। तो आप क्या करेंगे, डू लिख देंगे, इसमें ईएस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपका ये सही है। आई, डू और उसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट अकेले नहीं आएगा, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। आई डू नॉट, पीछे शुरू करते हैं, रीड, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पे वैसे भी लगाएंगे, क्योंकि एक बार तो अब इसमें जाएगा ना, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं क्या, पुस्तक, किसका पुस्तक, अपना पुस्तक, आई डू नॉट रीड माई, यानी कि मैं मेरा पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड माई बुक, ये सही होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं सिंगुलर वाले में। सिंगुलर वाले में क्या करेंगे, वह चाय नहीं पीती है, वह चाय नहीं पीती है। इसमें क्या करेंगे, इसमें अब ये सब्जेक्ट आपको मिला वह। अच्छा, ये वह जो आया है वो शायद लड़की है ना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये वह जो है वो लड़की है, क्योंकि नहीं पीती है, सी। अच्छा, सी के साथ क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, डू तो लिख ही देंगे। आप इसमें क्या करें, या सी लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, क्योंकि ये सिंगुलर फैमिली का है, बिल्कुल लगाएंगे। डू लिखने के बाद हमने डज कर दिया और फिर लगाया नॉट, सी डज नॉट क्या करती है, पीती। चाय पीने के लिए एक चीज और जान लीजिए, जब कोई चीज गर्म होती है उसे हम गटाक से नहीं पी पाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सिप सिप करके पीते हैं। तो वो पीते नहीं है वास्तव में, वो लेते हैं। क्या करते हैं, लेते हैं। सी डज नॉट टेक, सी डज नॉट टेक टी,
इस प्रकार से आपका ये बनेगा। अब चाहे कितने एग्जाम्पल ले लो, सैकड़ों एग्जाम्पल ले लो, प्रैक्टिस करो, कहीं समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सब बताया जाएगा आपको, आप करते रहो। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, हमारी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है और आप लोग, मैं कुछ शिकायतें भी आ रही है, लोग थोड़ा सा देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं। भाई मेहनत कर रहे हैं, आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या जाएगा आपका, थोड़ा सा हमको अप्रिशिएट मिल जाएगा आपके तरफ से। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे करेंगे सब्सक्राइब तुरंत उस पर बेल छप के आएगा, बेल पे टच करिए और ऑल पर भी टच कर दीजिए। भाई अगर आपका नुकसान हो तो ना करिए, नुकसान होगा क्या, थोड़ा सा हमको हौसला मिलेगा, मैं आगे और बढ़ता जाऊंगा। सब्सक्राइबर बढ़ाइए और शेयर भी करते रहिए। अब जैसे चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, नोट करते जाइए, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, तुम हॉस्पिटल में काम नहीं करते हो, राम अयोध्या में अब नहीं आते हैं, जितने एग्जाम्पल हो लिख लो। और उसके बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब ये क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। और अब देखेंगे इसके कई सारे रूल्स हैं इंट्रोगेटिव में। कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो यस नो टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डब्ल्यू टाइप के होते हैं। यस नो टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें। जैसे कहा जाए क्या आप पढ़ते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये यस नो टाइप का हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप कब पढ़ते हैं, अब आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा मैं 10 बजे पढ़ता हूँ, मैं 1 बजे पढ़ता हूँ, मैं 2 बजे पढ़ता, बताना पड़ेगा ना, तो वो डब्ल्यू एस टाइप का हो गया। एक तरफ देखिए सबसे पहला मैंने जो सूत्र बना के रखा है, देखिए यस नो टाइप का, इसका उत्तर हम हाँ या ना में देंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले यस नो टाइप में, अब आप एक बार थोड़ा सा परिवार की तरफ बढ़ते हैं। परिवार में क्या होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़े होंगे आपके दादाजी, कौन, दादाजी, उसके बाद पिताजी, उसके बाद आप हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके चाचा भी हैं, आपकी मम्मी भी है, नानी भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं उनको देखते हैं, दादाजी। आप ये भी कह सकते हैं, समझने के लिए भाई ये कहीं लिखा नहीं है, ये रिलेशन बना लेते हैं, दादाजी टाइप का, पिताजी टाइप का और आप टाइप का। अच्छा दादाजी टाइप में कौन आएगा, दादाजी टाइप का मतलब ये हो गया, जैसे आपके पिताजी आपसे यही पूछते हैं ना क्या आपने खाना खाया, हाँ बस खत्म। लेकिन दादाजी क्या करेंगे, क्या खाया, तो आप कहेंगे हाँ, तो वो कहेंगे कब खाया, नहीं खाया, जो तमाम सारे सवाल करते हैं। यानी कि जब हाँ या ना वाला आ जाए तो समझ लीजिए पिताजी टाइप का है, और जब तमाम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे समझ लीजिए दादाजी है। तो उस कंडीशन में आकर जब पिताजी टाइप का आएगा यानी कि यस नो टाइप का आएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे डू या डज लिखेंगे। अब तो क्लियर है, डू डज किसके साथ लगना है, ईएस लगा हुआ है सिंगुलर फैमिली के साथ, इसमें नहीं लगा है प्लूरल फैमिली के साथ। तो अब आप क्या करेंगे, डू या डज को सबसे पहले लिखेंगे। क्या मैं पढ़ता हूं, अगर लिखा जाए क्या मैं पढ़ता हूं, इससे मैं लिखा क्या तुम स्कूल जाते हो, यस नो टाइप का आप उत्तर दे सकते हो हाँ मैं जाता हूं। तो अब आप क्या करोगे, ये हो गया पिताजी टाइप का, क्योंकि हाँ हो गया, बात खत्म हो गई, रिलेट करना बाकी उससे कोई लेना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, क्या के लिए क्या अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आप हेल्पिंग वर्ब से ही वर्ब काम चलाएंगे, तो मैंने लिखा भी है ना। अब आप क्या करेंगे, यू, ये सब्जेक्ट तुम है। अब देखना ये है कि तुम सब्जेक्ट के साथ कौन सा डू लगेगा कि डज लगेगा। यू किस फैमिली का है, प्लूरल फैमिली का, यानी कि अब प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, डू। अच्छा डू हो गया, डू के बाद यू, डू यू, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्या तुम, अब पीछे शुरू करते हैं जाते, सेंटेंस साइज इतना भी बड़ा और तरीका सबसे बढ़िया है, जब दिमाग काम ना करे तो सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से लिखना शुरू कर दो। अब जाना का क्या है, डू यू गो, डू यू गो, क्या इसमें ऐसे रहेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप इसे लर्न कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नेवर आने पर, हु आने पर नो हेल्पिंग वर्ब। डू यू गो कहां पे, स्कूल, डू यू गो टू
SCHOON। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। फिर क्या प्रेमचंद उपन्यास लिखते हैं? सेम वही चीज है। क्या प्रेमचंद? अब प्रेमचंद की बात की जा रही है, प्रेमचंद सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो डू लिख देंगे। अब इसमें यस लगाएं कि ना लगाएं? प्रेमचंद सिंगुलर है ना, बिल्कुल लगाएंगे। डज, डज। अच्छा, क्या के बाद यस नो टाइप का है ना, डज प्रेमचंद, डज प्रेमचंद, ये हो गया। पीछे शुरू करते हैं लिखना, क्या होता है? राइट, डज प्रेमचंद राइट उपन्यास, राइट द नॉवल। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया। अब क्या करेंगे? वह अपने घर कब जाता है? ये किस टाइप का है? क्या यस नो टाइप का है? अब आप हाँ या ना तो कह ही नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा कब जाता है, यानी कि तमाम सारे सवाल में। अब ये दादाजी टाइप का हुआ, तो सबसे पहले दादाजी आएंगे। दादाजी कौन है? वही क्वेश्चन वर्ड ही तो दादाजी हैं। वह अपने घर कब जाता है? व्हेन। अब आप इसकी अंग्रेजी बिल्कुल लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा व्हेन, लेकिन दादाजी के बाद कौन आता है? पिताजी, और पिताजी कौन है? डू डज है। अब इसके बाद लगाना पड़ेगा क्या? वह अपने घर कब जाता है? व्हेन के बाद क्या लगाएंगे? वह जब है तो डू तो लिखेंगे, लेकिन वह सिंगुलर फैमिली में आएगा तो व्हेन डज, व्हेन डज। फिर अब सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया कि दादाजी हो गया, पिताजी। अब आपका नंबर व्हेन डज ही, व्हेन डज ही क्या करता है? जाता है। व्हेन डज ही गो, कहां पे? अपने घर, ही के साथ हिज। इसे आपको रखना पड़ेगा, केस आप पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा, किसके साथ पॉजिटिव केस में क्या लगता है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन डज ही गो टू हिज हाउस। फिर हो गया। अब इसके बाद तुम्हें कौन पीटता है? कौन, आप यस नो टाइप पे दे ही नहीं सकते हैं, कौन के लिखना ही पड़ेगा। हु, हु लिखेंगे। और हु आने पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? मैंने बता दिया है, नहीं लगेगा हु। अच्छा, कौन पीटता है? क्या लग रहा है? कोई एक ही तो पीटता होगा, मैंने ये नहीं कहा कौन कौन पीटता है, ये सिंगुलर है ये। तो अब देखिए कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब डू या डज नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है, तो कैसे पहचानेंगे? फिर वही फार्मूला V1 और V5। तो आप क्या करेंगे? हु बीट्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे? BEATS, क्योंकि यस या यस लगाएंगे तभी तो ये उस टेंस में आएगा। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको यस या यस को अप्लाई करना होगा। हु बीट्स यू, ये हो गया। एक और इसी टाइप में एग्जांपल होता है इंट्रोगेटिव में, जो उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा। कुछ और एग्जांपल है, मैंने उसका फार्मूला नहीं लिखा है, लेकिन उसे एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। कितने लड़के नाटक में भाग लेते हैं? नाटक में भाग लेते हैं। अच्छा, ये आ गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितने और लड़के, ये जान लीजिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड है। लड़के और कितने एक साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको अलग नहीं करेंगे। कितने लड़के की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी, हाउ मेनी। अच्छा, लड़के, अब इसको अलग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो हमेशा उसका वर्ड, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके साथ एडजेक्टिव होना परम अनिवार्य है। तो हाउ मेनी बॉयज आपको लिखना पड़ेगा, हाउ मेनी बॉयज। अच्छा, अब लड़के प्लूरल हो ही गया, क्या करें? अब यहां पे लगाएंगे डू, ठीक है ना, क्योंकि हाउ मेनी डू बॉयज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये एक साथ हाउ मेनी बॉयज डू भाग लेने की कोशिश करते हैं। टेक पार्ट इन द ड्रामा। इंट्रोगेटिव तो क्लियर हो गया। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही सब्जेक्ट आए उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। जैसे कहा जाए वह क्यों रोता है,
वो क्यों था। अब आप सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए लिखेंगे, डब्ल्यू टाइप का है तो आप क्या करेंगे वाई, वाई। अच्छा वाई लगाया तो फिर आप क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि आप डू या डच का इस्तेमाल किए कहाँ, वाई डच, ऐसा होगा वाई डच। अब लिखेंगे वह, वाई डच ही। अच्छा अब निगेटिव चुकी है, सॉरी मैंने नहीं तो लिखा ही नहीं, अच्छा यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। वह क्यों नहीं होता, मैं निगेटिव बता रहा हूं, वाई डज ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना, कहीं भी देख लीजिएगा कोई भी सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, वाई डज ही नॉट बी। वाई डज ही नॉट बी। इसके अलावा और भी सेंटेंस, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू, अच्छा यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, डू यू नॉट रीड। ऐसे तमाम सारे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको दोहराएंगे और इसको नोट